करना चाहता है। कितने लोग तैयार हैं? सब तैयार है? ओके, हालेलुया, हालेलुया। आज हम अभिषेक के विषय में बातें करने जा रहे हैं। आप में से कितने लोग अभिषेक पाए हुए हैं? कितने लोगों ने अपना अभिषेक को पुराना कर डाला? अभिषेक मिल गया बहुत लोगों को, बहुत लोगों के पास अभिषेक है, लेकिन आप अपना अभिषेक को पूरा धूल मट्टी खाने जैसा कर डाले तुम। इसलिए सब लोग शैतान से डर रहे, समस्याओं से डर रहे, प्रॉब्लम से डर रहे। अरे इतनी डरपोकपना कहां से आ गया? पवित्र आत्मा को पता है कलीसिया में किस बात की घटी हो गई है। क्यों कलीसिया में डर समा गया कुछ लोगों में? आपको वचन से मैं सिद्ध करके बताऊंगा क्यों आज आप कमजोर पड़ रहे हैं शैतान के सामने। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। आज आप एक एक वचन को अच्छे से नोट डाउन करो, घर में जाकर पढ़ो कि आपकी कमी आपको समझ में आ ही जाएगा, अभी समझ में आ जाएगा आपको आप कहाँ पर कमज़ोर पड़ रहे हैं, कहाँ आप गिरते जा रहे हैं, कहाँ आपके अंदर में डर समा गया। डर और कुछ नहीं, डर। क्यों? पता है जो ईश्वर ने आपको दिया वो आपने पुराना कर दिया है। यस, हालेलुया, हालेलुया। जो ईश्वर ने आपको दिया, जो सौगात, जो महान अनुग्रह, उसको आपने पुराना कर दिया। आपको अभिषेक मिला है, लेकिन आपने उस अभिषेक पर धूल और मट्टी आपने गिरा दिया। आमेन, हालेलुया। आज वचन से मैं आपको सिद्ध करके बताऊंगा कि हम कहां पर पीछे गए। मेरे प्रियो, भजन संहिता उसका 92वां अध्याय और उसका 10वां पद को आप पढ़कर देखें कि परमेश्वर ने आपको क्या बनाया और आप क्या बन गए। परंतु मेरा सिंह तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है, मैं टटके तेल से चुपड़ा गया हूँ। समझ रहे हैं इस बात को? इसमें आपका पूरा चेहरा आपको आईने में दिखे जैसा दिखेगा, लेकिन इस बात को आपको समझना पड़ेगा। क्या बात है? पवित्र आत्मा ने दृष्टांतों में यह भजन लिखवाया। यह साफ साफ नहीं है, ये दृष्टांतों में पवित्र आत्मा ने इस बात को अपने दास के द्वारा ये लिखाया। जानते हो इसका तात्पर्य और इसका सही अर्थ क्या है? हालेलुया, हालेलुया। आप क्या थे? सांड थे, और आपका सिंह परमेश्वर ने इतना ऊंचा करके दे दिया। ये बात दृष्टांत में कही गई है। समझ रहे? साधारण लोगों को समझना जरा कठिन होगा ये बात, लेकिन ये दृष्टांतों में ये बात परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा लिखवाया। भक्तजन कहता है, तूने मुझे जंगली सांड का सा बनाया और मेरा सिंग तूने क्या किया? ऊंचा कर दिया, और मैं टटके तेल से क्या किया गया हूं? चुपड़ा गया हूं। हाय 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 हाय, क्या हो गया ये सब? हालेलुया। समझ रहे ये बात?
आपके साथ में ये हो गया। जब परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया, तब आप जंगली सांड के से बलवान, शूरवीर, योद्धा, आपको कोई हरा नहीं सकता। ऐसा ताकत, ऐसा बल और ऐसी सामर्थ्य से प्रभु ने आपको भर के रखा था। और आपका सिंह, सिंह का मतलब क्या है पता है? सिंह, सिंह बल का सादृश्य है। हालेलुया। सिंह क्या है? बल का सादृश्य है। और जंगली सांड को प्रभु इसीलिए बता रहा है, जंगली सांड इतनी मजबूत और इतना बलवान होता है कि उस पर कोई प्रबल नहीं हो सकता। वो इतना बलवान और इतना ताकतवर जानवर है। उस जानवर से परमेश्वर आपकी तुलना कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आपकी तुलना परमेश्वर जंगली सांड का सा कर रहा है। जानते हो, आप जंगली सांड के जैसा अभिषेक पाए हुए एक बलवान शूरवीर के समान, एक अच्छा पराक्रमी योद्धा के समान, एक अच्छे विश्वासी आप थे। लेकिन दिन बीतते जा रहे तो आपका अभिषेक पर धूल मट्टी पड़कर आप कमजोर बनते जा रहे हैं। ये जंगली सांड कोई और नहीं मेरे पियो, अभिषिक्त पाए हुए विश्वासी लोग। कितनों को समझ में आई ये दृष्टांत? मैं टट के तेल से चुपड़ा गया व्यक्ति हूं, मैं किसी से डरने वाला नहीं। मेरे पियो, जब आप अभिषिक्त है तो परिस्थितियों को मुंह तोड़ जवाब आपके पास में है। अगर आप अभिषिक्त है तो परिस्थितियों पर जय प्राप्त करने की शक्ति आपके पास में है। आप जयवंत है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप डर रहे, इसका मतलब आपका अभिषेक पुराना हो गया है। अब हमें उस अभिषेक के लिए दोबारा परमेश्वर से गुहार लगाकर प्रार्थना करना है कि हे मेरे परमेश्वर, मुझे क्षमा कर। तू मुझे जंगली सांड का सा बना और मेरे सिंग को ऊंचा कर, क्योंकि तूने मुझे टट के तेल से तूने मुझे चुपड़ा है, तूने मेरा अभिषेक किया है। मैं किसी से डरने का नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके पास में वो अभिषेक आज भी बरकरार है तो आप जंगली सांड का सा रहेंगे, पराक्रमी शूरवीर योद्धा के समान रहेंगे। आपको कोई डरा नहीं सकता और आप पर कोई प्रबल भी नहीं हो सकता, क्योंकि अभिषेक में वो ताकत है, अभिषेक में वो सामर्थ है। आप क्यों कमजोर हो रहे? क्यों बीमार पड़ रहे? क्यों? बहुत से बातों ने आपको घेर लिया है, आप उसमें से पार नहीं लग पा रहे। क्यों? आपको पता है? क्योंकि आपका वो ताकत, वो सामर्थ, वो शक्ति, वो अभिषेक का सामर्थ जो है आपने कमजोर कर लिया है। हाँ मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार आपका अभिषेक पुराना भी होता है और छीन भी लिया जाता है। दोनों काम होते हैं। आपको पता है, राजा शाऊल का अभिषेक चला गया। राजा शाऊल का जब अभिषेक चला गया तो उसके ऊपर में कौन आया? फटाफट जवाब दो। कौन आया? दुष्टात्मा आया, अभिषेक गया और कौन आया?
दुष्ट आत्मा से वो बहुत परेशान था। फिर उसके लिए उसको और एक अभिषेक की जरूरत पड़ गई। राजा के दरबार में उसके सिपाही गए, अब इस्राएल में और कौन है जो अभिषिक्त व्यक्ति जो मेरी दुष्ट आत्मा को निकाले और मैं दुष्ट आत्मा से बरी हो जाऊं। तो कुछ लोगों ने राजा को बताया, शाऊल को, कि भाई ये इस प्रकार की जो दुष्ट आत्माएं हैं वो केवल अभिषेक से ही जाते हैं और काई से भी नहीं जाते। कौन है मेरे राज्य में? तेरा पड़ोसी ईशे का पुत्र दाऊद, जो वो सुंदर वीणा बजाता है, अच्छा गायक है, अभिषिक्त व्यक्ति है। अगर हम उसको बुला लाए तो कैसा होगा? तो लाओ, बुला के लाओ, कैसा भी हो मेरे ऊपर का दुष्ट आत्मा जाना चाहिए। मेरे प्रियो, आपको पता है जब राजा दाऊद बालक ही था, उसको जब शाऊल के छुटकारे के लिए लाया गया राजमहल में, तो जब जब दुष्ट आत्मा उस पर हावी होती थी तब तब दाऊद वीणा बजाकर उसके लिए गीत गाया करता था, तो उसके ऊपर का दुष्ट आत्मा निकल जाता था। देखा मेरे प्रियो, शाऊल क्यों इतना कमजोर बन गया? उसको परमेश्वर ने इस्राएल का पहला राजा बनाकर चुन लिया और उसको परमेश्वर ने अभिषेक भी किया, और उस अभिषेक के कारण वो भी पराक्रमी शूरवीर और एक अच्छा योद्धा और इस्राएल का रखवाला बन गया। लेकिन अब वो खुद ही दुष्ट आत्माग्रस्त हो गया। मेरे प्रियो, अभिषेक जब चला जाता है तब दुष्ट आत्माएं मनुष्यों पर हावी होती है। जानते हो, युद्ध में साधारण लोगों ने उसको मार डाला। मेरे प्रियो, अभिषेक का एक बहुत बड़ा सवाल है। अभिषेक छोटी बात नहीं है, अभिषेक बहुत बड़ा सवाल है। ये अभिषिक्तों के लिए, परमेश्वर के जनों के लिए, परमेश्वर के दासों के लिए अभिषेक एक गौरव का कारण है। आज ईश्वर ने आपको यूं ही नए नियम की कलीसिया में, आज यूं ही परमेश्वर ने आपको अभिषेक दे रखा है, लेकिन आप अभिषेक के हिसाब से आप अभी तक नहीं चल रहे। अभिषेक को आपने तुच्छ जाना, अभिषेक को आपने छोटा जाना, अभिषेक को आपने बहुत छोटा समझा, लेकिन आज उसका महत्व मैं आपको समझा रहा हूं। आज दुष्ट आत्माएं आपके हाथ से क्यों नहीं जा रहे, उसका सबसे बड़ा सवाल यह है। अभी तक आपको आपके अभिषेक के द्वारा कई दुष्ट आत्माएं आपको देखकर भाग जाए। आपको मैं आगे बताऊंगा कि अभिषेक क्या क्या करता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग आगे बढ़ेंगे। दाऊद ने अपने खुद के विषय में भी कहा। आपको पता है, दाऊद ने भजन 23 और उसके 5वें पद में अपना खुद का अभिषेक का उन्होंने तारीफ करके बताया कि मेरा अभिषेक जो है वो मामूली नहीं है, वो मेरा कटोरा जो है वो उछल कर गिरने वाला, यानी अभिषेक वहीं तक रहने वाला नहीं है, वो बहने वाला होना चाहिए। हालेलुया। आप भजन संहिता 23:5 को पढ़े।
तू मेरे सताने वालों के सामने, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया। सुना आपने, यहां पर दाऊद ने अपने अभिषेक का यहां पर काम बता रहा है, उसके महत्व बता रहा है। यहां भी तेल का जिक्र है। परमेश्वर ने उसको तेल मला है, उसको अभिषेक किया है। उसका अभिषेक मामूली अभिषेक नहीं है, वो सादृश्य में बता रहा है मेरा कटोरा क्या कर रहा है, और भरकर वहीं तक नहीं है, पर भरकर वो उछलकर वो बाहर तक बहकर जा रहा है। हालेलुया। जब परमेश्वर अभिषेक करता है तो वो ठहरता नहीं, वो उछलता है, और वो उछलकर गिरकर बहता है, और वो बहकर बहुत से लोगों तक पहुंचता है। हालेलुया। इसका महत्व समझा आपको? आज हम लोग कटोरे के अंदर में ही है, वहीं तक सीमित हो गए, वहीं तक रुक गए। मेरे प्रियो, इसलिए मैं आज आपको यह बात बता रहा हूं। आपने अभिषेक प्राप्त किया, लेकिन आप छलके नहीं, उछले नहीं, गिरे नहीं, बहे नहीं, और दूसरों तक आप पहुंचे नहीं। इसलिए आज हम लोग कमजोर पड़ गए, इसलिए आज हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे। दूसरों तक पहुंचने का मतलब, आप दूसरों तक पहुंचकर उनके लिए उद्धार का कारण कब बनोगे? दूसरों तक पहुंचो। आपका अभिषेक दूसरों के लिए है। आपका अभिषेक बहने वाली हो, आपका अभिषेक दूसरों तक पहुंचे ताकि उनका उद्धार होवे। आपके लिए नहीं है, आप तक ही रहे, ऐसा नहीं है। आपका अभिषेक वो दूसरों तक पहुंचे। कभी आपने ऐसा देखा अपने जीवन में? आप कभी दूसरों के काम आए, आप दूसरों तक पहुंचे, आपका अभिषेक दूसरों के लिए आप उद्धार का कारण ठहरे? आपको ईश्वर ने क्यों बुलाया कलीसिया में? आपको अभिषेक किया, जाओ, जो दाऊद कह रहा है कि मेरा कटोरा छलक कर, उछल कर, गिर के बह रहा है, और बहकर उन साधारण लोगों तक जाना चाहिए जो उद्धार के लिए खड़े हैं। हारून का अभिषेक, भजन संहिता 133वां भजन और उसका दूसरा पद को भी अगर आप पढ़ेंगे तो अभिषेक जो है वो एक जगह रहने के लिए नहीं है, वो बहते जाने के लिए है। आप इस वचन को पढ़िए और समझिए। अभिषेक एक स्थान पर रहने के लिए, घर में चार दीवार में कैद होने के लिए नहीं है। आप इस वचन से समझे। यह तो उस उत्तम तेल के समान है, यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर, और वो कहां से किधर बह रही है? सिर पे डाला गया और उसके दाढ़ी पर गिरी, और दाढ़ी पे गिर के उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया, उसके वस्त्र के छोर तक पहुंची। इसका क्या है? ये भी सादृश्यों में ही है। मेरे प्रियो, परमेश्वर जब हमारा अभिषेक करता है तो खाली एक जगह रहने के लिए नहीं है। हारून के ऊपर में परमेश्वर ने क्या डाला? अभिषेक का तेल। तेल वहीं पे रह गया। कहां तक गया?
कहां तक गया? सिर पे डाला तो सिर पे से उसके दाढ़ी पर से बहकर उसके वस्त्र के चोर के नीचे तक बह गया। तो इसका अर्थ आप कैसे समझेंगे? इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने जो अभिषेक हमें दिया है वो खाली सिर तक के नहीं है, बह के जाना है। चार दीवालों में कैद होना नहीं है। ईश्वर ने जब हमें अभिषेक किया है, उस अभिषेक को लंबे समय तक परमेश्वर के लिए चलाना है। उसके वस्त्र के चोर तक गया। हाय हालेलुया। ताली बजाए प्रभु को धन्यवाद दे मेरे प्रियो। आपको परमेश्वर ने हारून की जगह रखकर बोलता है, मैंने तुम्हारे सिर पर जो तेल मैंने अभिषेक का डाला है वो सिर्फ तेल तक सीमित न रहे, पर वो आपके सिर से लेकर दाढ़ी के ऊपर से अपने पूरे वस्त्र के चोर तक पहुंचे। तब जाकर वो अभिषेक कुछ काम का है। हालेलुया, हालेलुया। अभिषेक बहुत बड़ी ताकतवर चीज है मेरे प्रियो। अभिषेक के द्वारा बड़े बड़े काम परमेश्वर हमसे करके लेता। आपको पता है 12 साल का बालक और सांड जैसा गोलियात को कैसे मारा? ये वही अभिषेक है जो ईश्वर ने उस बालक पर रखा है। समझ रहे मेरी बात? आपके शत्रु तो बिल्लस भर का है। अगर आप अभिषिक्त है तो आपका शत्रु चाहे गोलियात भी हो जाए तो भी गोलियात को वो एक ही झटके में, एक ही पत्थर में गिरा डालेगा, उसको एक ही मार में गिरा डालेगा। लेकिन आप अपना अभिषेक का सही इस्तेमाल अगर करने बैठे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। आखिरी उदाहरण। ओके, अब एक अद्भुत बात मैं आपके ऊपर में जाहिर करना चाहता हूं। आखिरी बात, और ध्यान से सुनना, कि अभिषिक्त व्यक्ति मरने के बाद में भी उसका प्रभाव नहीं छोड़ता। पता है आपको, अभिषिक्त लोग, प्रभु के लोग अगर मर भी जाएंगे, कब्र में भी रहेंगे, तो भी उनका अभिषेक काम में आएगा। हालेलुया, हालेलुया। आखिरी स्टंट देखकर समाप्त करेंगे। एलीशा के हड्डियों का अभिषेक। दूसरा राजा 13 अध्याय और उसका 20 और 21 पद को पढ़े। तब एलीशा मर गया और उसे मिट्टी दी गई। उसको मिट्टी दी गई। प्रतिवर्ष वसंत ऋतु में मोआब के दल देश पर आक्रमण करते थे। लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे कि एक दल उन्हें दिखाई पड़ा। तब उन्होंने उस शव को एलीशा की कब्र में डाल दिया और एलीशा की हड्डियों से छूते से ही वह जी उठा और अपने पांव के बल पर और उसके पांव के बल पर खड़ा हो गया। ये क्या हो गया रे भाई? भूत आ गया। तभी मरा हुआ भविष्यद्वक्ता मर गया, उसको गाड़ दिए, उसका शरीर पूरा मट्टी हो गया, पर क्या बचे थे कब्र में? हड्डियां बचे थे। सुन रहे सब लोग? सुन रहे? भविष्यद्वक्ता की हड्डियों में भी अभिषेक बना रहता है। अभिषिक्त के हड्डियों में भी अभिषेक जाता नहीं। इस बात से एक बहुत बड़ा सवाल उठता है
अरे वो तो मर गया, उसका शरीर मिट्टी हो गया, लेकिन बचे क्या थे? हड्डी बचे थे। एलीशा भविष्यद्वक्ता, एक साधारण आदमी को वो जाने अनजाने में लाकर उसी गड्ढे में डाल दिए। अरे क्या हो गया, ये कमाल हो गया। ये व्यक्ति जो है वो अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति था, अभिषिक्त था। हालेलुया, हालेलुया। एलीशा की हड्डियां जीवित थे। वो मुर्दे को लाके उसी में गाड़ दिए, तो वो मुर्दे को क्या लग गया? क्या लग गया? एलीशा के हड्डियां लग गए। एलीशा के हड्डियां उसको लग गए। लगते से ही वो मरा हुआ व्यक्ति खड़ा हो गया। अब गाड़ने वाले क्या किए होंगे? अरे यार भूत आ गया, भागो भागो भागो। उन हड्डियों में क्या था? बताओ क्या था? उन हड्डियों में अभिषेक था। हालेलुया। एलीशा के हड्डियों में अभिषेक था, मरने के बाद में भी। क्या बात है, क्या पावर है परमेश्वर का। मरे हुए हड्डियों में भी पावर है। मरा हुआ व्यक्ति जिंदा होकर खड़ा हो गया। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दे मेरे प्रियो। परमेश्वर ने ये महान अनुग्रह आपको और मुझको दिया है, इसलिए सावधान, अपना अभिषेक को बना के रखो। अब मैं आज आपको फिर से याद इसलिए दिलाया, जो अभिषेक आपने पाया उसको जिंदा करो। फिर से प्रार्थना करो, प्रभु से कहो, प्रभु हमारे गुनाहों को माफ कर। हमने बहुत से ऐसे काम किए जिसके कारण हमारा अभिषेक हमसे छीन लिया गया। दया करके वो अभिषेक फिर से हमें लौटा दे। वो अभिषेक फिर से हमें लौटा दे। आज से प्रार्थना चालू होना चाहिए। खोया हुआ अभिषेक फिर से ताजा बनाओ, नया बनाओ, और रोज परमेश्वर से दुआ करो, प्रार्थना करो कि हे प्रभु, तूने इतना महान अनुग्रह मुझ पर किया, तूने मुझे अभिषेक किया और मैंने तेरे अभिषेक को तुच्छ जाना, मैंने तेरे अभिषेक को छोटा समझा, मैंने तेरे अभिषेक का कीमत नहीं जाना, मुझे क्षमा कर। कितने लोग प्रार्थना करेंगे? हमारे बीच में वो अभिषेक रखा है, इसलिए आज बहुतों को परमेश्वर ने छुड़ाया वो अभिषेक से। आज हम लोग जिंदे और सुरक्षित और आशीषित पाए जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये सब्जेक्ट में और मैं बहुत से बातें आपके नज़र में फिर से लाऊंगा, लेकिन आज टाइम हो रहा है इसलिए मैं यहाँ पर समाप्त कर रहा हूँ। आखिरी स्टंट, अभिषिक्त के हड्डियों में भी क्या रहता है? अभिषेक रहता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। अभिषेक को छोटा मत समझिए, अभिषेक से बड़े बड़े काम बनते हैं। అభిషేకము ద్వారా గొప్ప గొప్ప కార్యాలు జరుగుతాయి దేవుని బిడ్డలారా. ఒకవేళ మనం అభిషేకాన్ని కోల్పోతే మనము బలహీనులమై చావు దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాం. तो खुदा का शुक्र हो कि आज आप में, मुझ में ईश्वर ने थोड़ा थोड़ा तो भी अभिषेक रखा है, जिसके कारण हम लोग बहुतों के लिए काम आने वाले बने. मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि एलीशा के हड्डियों में जो अभिषेक है वह आज जीते जागते हमारे अंदर में भी हो. हालेलुया, हालेलुया. प्रभु इन वचनों पर आशीष दे. आमेन.
आज आपने क्या नई बात सीखी और आपसे परमेश्वर ने कैसे वचन के द्वारा बातचीत की? हमें आप कमेंट्स द्वारा हमें बता सकते हैं। हमारे नए वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रार्थना, विनती और अन्य जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे।